हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज हम यहां पर एक लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे कि लेसन प्लान को डिस्कस किया जाए, तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड के ऊपर, जिसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स दिखाई दे रहे हैं, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद है हमारा साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि जर्नल ऑब्जेक्टिव का मेन पर्पस होता है कि आपको जर्नल इंफॉर्मेशन देनी है उस सब्जेक्ट की। और साइकोमोटर में हम ये यहाँ पर अप्लाई करते हैं ऑल द इंफॉर्मेशन, जिससे कि किस तरह से एक रियल लाइफ में वो फंड को रेस कर सकता है। उसके बाद टीचिंग स्टेटमेंट और स्टूडेंट के स्टेटमेंट आते हैं, यानी कि वही नॉर्मल आपकी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप कौन से क्वेश्चन उनके सामने पुट करेंगे अपने चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस आ जाएंगे, यानी कि आप जो पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। तो स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चनिंग टेक्निक इसमें हम फॉलो करेंगे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अपनी मनी किसी बिजनेस के लिए स्टार्ट करने के लिए कैसे लेंगे, तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं या फिर बैंक से। फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये लिखा गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इसका आंसर दे दें, कुछ ना दे पाएँ। तो यहाँ पर आपको लेक्चर कम डिस्कशन मेथड स्टार्ट करना है, यानी कि आपको लेक्चर के साथ साथ स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन भी करना है, उनके साथ डिस्कशन भी करना है। उनके जो भी आंसर होंगे उस अगर वो ठीक है तो आप उन्हें शाबाशी दीजिए, और अगर वो ठीक नहीं है तो उसको थोड़ा करेक्ट करके आप अपना डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर टीचर का स्टेटमेंट होगा। अब यहाँ पर आपको फ्लैश कार्ड या कोई भी चार्ट पेपर यूज़ करना है, जिससे आप स्टूडेंट को बहुत शॉर्ट तरीके से सारी चीज़ें डिस्कस कर पाएँ। तो देखिए, ये मैंने फ्लैश कार्ड बनाया है। इसमें मैंने जैसे कि पूरा लिख दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो क्लासिफिकेशन 3 टाइप से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे ओनरशिप, एंड थर्ड है हमारा अलग। तो यहाँ पर 3 बेसिस पर हमने डिस्कस किया है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म, ओनर्स फंड या फिर बोरोड फंड्स। फिर वहाँ पर हमने लिया है सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये हो गया जनरेशन के बेसिस पर। तो ये जो फ्लैश कार्ड है आपने यहाँ पे अपने डायरी में मेंटेन किया है, उसी तरह से आपको चार्ट पेपर पे बना के ले जाना है अपने घर से, और स्टूडेंट को वहाँ पे शो करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप इतना टाइम नहीं होता एक पीरियड में कि आप सारी चीज़ें वहाँ पर बोर्ड पर लिख पाओ, और आपको सब चीज़ डिस्कस भी करनी है। तो आप पहले से ही घर से चार्ट पेपर प्रिपेयर करके जाइए, जिससे कि आप वहाँ पर उनको शो कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पर सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव है, तो वहाँ पर हम यहाँ पर स्टूडेंट के साथ अगेन लेक्चर कम डिस्कशन मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिससे आप और भी इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर मैंने एक फ्लैश कार्ड यूज़ किया है। आपको अपनी टीचिंग में जितना हो सके उतना फ्लैश कार्ड यूज़ करना है, क्योंकि इससे टीचिंग इफ़ेक्टिव रहती है, टीचिंग अच्छी लगती है, और टीचर को भी वहाँ पे इजी होता है समझाने में, और आपका जो इन्विजिलेटर होगा उसको भी आसानी होगी आपको रिमार्क देने में, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि आप किस तरह की टीचिंग के साथ प्रिपेयर होकर आए हैं क्लास में। ठीक है, तो इस तरह से आपने ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड में डिस्कस कर दिया, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। आप बहुत शॉर्ट तरीके से स्टूडेंट के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद ये इवैल्यूएशन क्वेश्चन है, यानी कि आप जो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके बाद इवैल्यूएशन क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आपको पता चले कि आपने जितना समझाया है उतना स्टूडेंट को समझ में आया है या नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है, जो पॉइंट था हमारा, उसमें अगेन आप डेवलपिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट के साथ, जिससे कि यहाँ पर आपका इंटरेक्शन और आगे बढ़े। डेवलपिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, आप जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ से एक बेस तैयार करना कि स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है पहले से, और नहीं तो उसके बाद आप अपना डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर देखिए, मैंने एक और चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पर टोटल जो मैंने चार्ट यूज़ किए थे, 4 चार्ट यूज़ किए थे, जिसके थ्रू टीचिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव लग रही थी और बहुत ही ईज़ी हो रहा था स्टूडेंट के साथ उसको समझाने में, और स्टूडेंट भी इस तरह की एक्टिविटी के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन कर पाते हैं, और उनका ध्यान भी क्लास की तरफ होता है, बिल्कुल भी शोर नहीं होता क्लास में, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें आपकी टीचिंग में देखी जाती हैं कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें स्टूडेंट कितना ज़्यादा अटेंटिव है, कितना आपको सुन रहा है। ठीक है,
ये थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। अब देखिए यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि मेरा जो लेसन प्लान है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन ये सिर्फ आपको इस तरह से खुद को प्रिपेयर करना है कि आप कम समय में ज़्यादा स्टूडेंट को इनपुट दे पाएँ और उनके समझ में भी आए। ऐसा भी ना हो कि आप इनपुट तो दे रहे हैं लेकिन उनके कुछ समझ में ना आए। तो अगर आपको ज़्यादा इनपुट भी देना है, अपनी टीचिंग इफ़ेक्टिव बनानी है और स्टूडेंट को एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिससे कि बिना बोरियत के साथ वो उस चीज़ को पढ़ पाए। इसीलिए कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज़ कीजिए, या फिर आप वहाँ पर जितना हो सके इंटरेक्शन करिए, चार्ट पेपर्स यूज़ करिए, फ्लैश कार्ड यूज़ करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी मैंने अगेन एक और यहाँ पर कार्ड यूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने कुछ पैम्पलेट भी बनाए थे जो कि क्लास में 3 रोज़ थी मेरी क्लास में, तो एक रो में एक पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो इस तरह से 3 पैम्पलेट बनाए थे। तो इससे क्या हो रहा था, स्टूडेंट उसको आराम से देखकर उसको और अच्छे से समझ पा रहे थे। तो आप इस तरह से भी अपनी टीचिंग को और अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर आपको हर पॉइंट के बाद इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछना है। तो यहाँ पर मेरा ये लेसन प्लान ख़त्म होता है। ये आपके होमवर्क है, स्टूडेंट को आपको होमवर्क देना है बाद में पूरी आपकी क्लास फिनिश होने के बाद, और वो आपका जो भी आपने उस दिन पढ़ाया उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि थोड़ा अपनी स्किल्स को भी यूज़ करें। अब यहाँ पर आप रिमार्क भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा प्लान थोड़ा बड़ा है, ये डिस्कशन आपका 1 पीरियड में होना चाहिए, ठीक है। जो कि मेरा हो गया था, लेकिन फिर भी एक रिमार्क उन्हें सब चीज़ पॉजिटिव नहीं दे सकते, इस वजह से दिया। बाकी रिमार्क देखिए, इम्प्रेसिव है क्लास इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, और साथ में पूरी ओवरऑल उन्हें जो ब्लैक बोर्ड का वर्क था वो भी इम्प्रेसिव लगा। तो ये सारी ही चीज़ें देखी जाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आप जो भी राइट कर रहे हैं उसको आप रफ करिएगा, रफ करके अपना बोर्ड ज़रूर जाइएगा, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, स्टूडेंट पढ़ा जाते हैं लेकिन अपना बोर्ड कभी भी वो साफ नहीं रखते हैं, तो इसका ध्यान रखिए।